नमस्कार साथियों, मैं निखिल शर्मा आप सबका आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी आपकी प्रिपरेशन अच्छे चल रही होगी। सबसे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, एसएससी मेकर की टीम आपके लिए लेके आई है फौजी बैच। ये मेरे भाई वही वाला बैच है जिसने लास्ट ईयर आपको जो है हजारों सिलेक्शन दिए हैं, और इस वाले बैच में आपका अभी ऑफर चल रहा है। ऑफर में ये वाला बैच आपको मिल रहा है मात्र 399 रुपए में। तो अभी आपने जो ना प्ले स्टोर पे जाके एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से आप इस वाले बैच को परचेस कर ये वाला बैच ज्वाइन करें और अपने सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित बनाएं। चलें जी, इसी के साथ सेशन का आगाज करते हैं। सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, रीजनिंग अगर उसमें आ रही है ना मेरे भाई, तो आपका लेटर सीरीज से एक क्वेश्चन आना 101% तय है। इसका आंसर आप मुझे बताओ, बड़ा जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएं क्या होगा। देखो सबसे पहले जब भी लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, करने का तरीका क्या होता है, ये वाली सीरीज अलग अलग पार्ट में बटी होती है। पहले वाला लेटर की तुलना हमेशा पहले लेटर से करो, आप पहले लेटर की तुलना हमेशा पहले लेटर से करो। देखो यहां पे यू है, यू से आप वी पे गए तो यहां पे क्या हुआ, यू से वी पे गए तो आपका बढ़ा मेरे भाई आपका ए। चलो जी आगे चलते हैं। वी से आप मेरे भाई आप जो है एक्स पे जा रहे हो, वी का नंबर आपका 22, एक्स का 24, यहां पे आपके कितने बढ़ रहे हैं, यहां पे 2 बढ़े आपके। एक्स से आप ए पे जा रहे हो तो एक्स से ए पे जाओगे, एक्स से अगला एक वाई होगा, दूसरे नंबर पे जेड आएगा और तीसरे नंबर पे आपका ए आएगा, तो यहां पे आप 3 बढ़ रहे हो। साथ ही साथ ऊपर पीछे वाला सीक्वेंस देखो क्या हो रहा है, पीछे वाले सीक्वेंस में एक सीरीज बनती नजर आ रही है। सीरीज का सबसे पहले क्या हुआ, पहले 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा। इस बार कितना बढ़ना चाहिए, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, सीरीज के अकॉर्डिंग यहां पे पहले लेटर में 4 बढ़ना चाहिए मेरे भाई। देखो ए का नंबर क्या है, ए का नंबर 1 और 4 क्या हुआ 5, 5 पे क्या आता है, 5 पे आपका ई। स्मार्ट अप्रोच लगानी, गधा मजदूरी करनी नहीं है। जो आंसर आए उसे तुरंत ऑप्शन में चेक करो। ई वाले मेरे भाई, ई वाला ये नहीं है आपका, ये तो आंसर नहीं होगा, या तो आंसर मेरे भाई ए होगा या बी या सी। अब सेम मेथड मेरे भाई आप दूसरे वाले में लगाओ। देखो एन ओ क्यू टी, इनकी कंपेयर करो। एन से ओ पे गए, यहां पे आपका क्या हुआ मेरे भाई 1 बढ़ा। ओ से क्यू पे गए, ओ का नंबर 15, क्यू का 17, 2 बढ़ा। क्यू से आप जो है टी पे गए, क्यू का 17, टी का 20, 3 बढ़ा। तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग 1 2 3 बढ़ रहा है, तो यहां पे आगे क्या बढ़ेगा मेरे भाई 4 बढ़ेगा। टी का नंबर 20, 20 और 4 24, और 24 पे एक्स। स्मार्ट अप्रोच मेरे भाई तुरंत चेक करो, ई से बाद में एक्स आना चाहिए मेरे भाई, ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी लेटर सीरीज का, या जितने भी आपके जो है ना, जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं किसके, रीजनिंग के, पूरा क्वेश्चन बनाने की बहुत रेयर ही जरूरत पड़ेगी आपको एग्जाम में। पूरा क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, आप स्मार्ट अप्रोच लगाओ, टाइम बचाना मेरे भाई। सेम ऐसे ही मेरे भाई आप जो है आगे वाले में भी कर लोगे ना। ये आपके जो बचे हुए 2 लेटर हैं, ये आपको घर से करके देखने, इसमें बचे हुए लेटर एच और ए ही बनेंगे। करेक्ट आंसर पहले का क्या होगा मेरे भाई, पहले का सी होगा। चलो दूसरा वाला क्वेश्चन आपके सामने मेरे भाई, इसका आंसर आप मुझे बताओ, इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से सीरीज पढ़ो। इसने कहा दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। आपके सामने एक नंबर सीरीज है 140, 90, 56, 34, 22। इसका आंसर आप मुझे बताओ, यहां पे क्वेश्चन मार्क क्या होगा, यहां पे आपको मुझे बताना क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, या मेरे भाई डी होगा। चलें जी, सबसे पहले अगर गैप छोटे छोटे हो ना तो क्वेश्चन को गैप से बनाते हैं। चलो जी गैप से बनाते हैं। देखो 140 से 90 तक का गैप देखो क्या होगा मेरे भाई। एक देखो यहां से भाई कितना आप कम करोगे जिससे 90 बने। चलो जी माइनस कर लेते हैं भैया। कैसे करते हो, गैप निकालने के लिए बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं। 6 में से 0 गया, क्या बचा मेरे भाई आपका बच्चा 6। यहां पे देखो 14 होगा और ये 9 बनेगा। 14 में से 9 गए, आपके बचे 5। यहां पे कितना घटा मेरे भाई, आपका घटा 56। चलो जी आगे। 90 से आपका क्या है, 90 से 56 पे गए तो देखो बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाओ। 90 में से घटाओ मेरे भाई आपका ही घटेगा। 0 में 6 नहीं जा सकता, 10 में से 6 गया, आपका बचा मेरे भाई 4, और 1 इधर गया, यहाँ पे 8 बचा। 8 में से 5 गया 3, 34 मेरे भाई। चलो जी आप यहां से ये घटाओ, यहां से देखो कितना कम हुआ। यहां से देखो 6 में से 4 गया 2, 5 में से 3 गया हो, यहाँ पे 22। यहाँ पे आप देखो कितना है मेरे भाई, 4 में से 2 गया आपका मेरे भाई आपका 2, 3 में से 2 गया 1, क्या यहाँ पे 12 का गैप, यहाँ पे आपका 12 गैप। क्या आपका कोई सीक्वेंस बनता नजर आया मेरे भाई, नहीं बनता नजर आया। लेकिन भले ही सीक्वेंस ना बना हो, आप इसे डबल गैप से भी लगाओगे तब भी ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन आपका गैप वाला है ही नहीं, ये क्वेश्चन गैप वाला आपका है ही नहीं। अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे ना आप गैप पे, तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। देखो एक सीरीज मैंने आपको अभी तक पढ़ाई होगी, आपने कई बार पढ़ी होगी। एक सीरीज का नाम होता है सम सीरीज। क्या होती है सम सीरीज, एक आपने पढ़ी होगी। सम सीरीज क्या होती है, इसे मैं आपको बताना चाहूंगा दोबारा से फिर। सम सीरीज का मतलब है, जैसे यहां पे लिखा 1
2, यहां पे 3, यहां पे 5, यहां पे 8। सम सीरीज का मतलब ये होता है मेरे भाई, जैसे आपको क्या है, यहां पे आपका जो है तीसरा वाला नंबर जो है कैसे बनता है, तीसरे वाला नंबर हमेशा आपका जो है सम सीरीज में उससे पहले आने वाले दो नंबरों को जोड़ के बनता है। 2 और 1 देखो ये बना 3। अगर मैं पूछूं 5 कैसे बना, आप कहोगे सर 3 और 2 को जोड़ दो, 3 और 2 5। अगर मैं पूछूं 8 कैसे बना, 5 और 3 को जोड़ दो, इससे पहले 8 बनेगा। इसी प्रकार से मेरे भाई जैसे एक सम सीरीज होती है, ऐसी एक सीरीज का नाम है डिफरेंस सीरीज। ऐसी एक डिफरेंस वाली सीरीज भी होती है, डिफरेंस मतलब कि अंतर वाली सीरीज। डिफरेंस सीरीज कैसे बनती है मेरे भाई, जैसे आप संख्या को जोड़ के बनाते हो सम सीरीज में, डिफरेंस सीरीज में आप चीजों को घटा के बनाते हो। जैसे मैंने यहां पे नंबर लिखा 10, यहां पे आपका मैंने एक नंबर लिख दिया बड़ा सा 50, यहां पे आपका मैंने लिख दिया, यहां पे 50 के बाद यहां पे मैंने लिखा आपका 12, ठीक है, 50 12। यहां पे आपका मैंने लिखा आपका जो है 50 12, यहां पे आपका मैंने लिखा 38, यहां पे लिखा 38, और यहां पे आपका मैंने लिख दिया, यहां पे आपका मैंने लिख दिया 26। अगर मैं आपसे पूछूं तीसरे वाला नंबर कैसे बनाओगा, तीसरे वाला नंबर कैसे बनाओगे, डिफरेंस सीरीज में कैसे बनाते हैं, तीसरे वाला जो नंबर बनता है उससे पहले आने वाले दोनों नंबरों को जो है घटा के बनता है। जैसे सम सीरीज में जोड़ के बनता था, इसमें घटा के बनता है। 50 में से 12 गया 38 बना। अगर मैं यहां 26 पूछूं 26 कैसे बना, इससे पहले दो नंबर जो आ रहे हैं इन्हें घटा के देखो, 38 में से 12 गया क्या बचा मेरे भाई 26, 38 में से 12 गया 26। तो इसी प्रकार से ये वाली सीरीज अगर ध्यान से देखोगे ना, ये आपकी डिफरेंस सीरीज है अंतर वाली। अगर मैं पूछूं 56 कैसे बनेगा, तो इन दोनों नंबरों को घटा के बना मेरे भाई। चलो जी घटाओगे तो देखो 56 आएगा। ये वाला नंबर कैसे बना, इन दोनों नंबरों को घटाओगे 34 बनेगा। अगर आपको मेरे भाई यहां पे आपको नंबर चाहिए ये वाला, तो डिफरेंस सीरीज का क्वेश्चन है मेरे भाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आपने मुझे पता है आज तक डिफरेंस वाली सीरीज नहीं पढ़ी हुई, कोई दिक्कत नहीं है, अब पढ़ लो मेरे भाई। यहां से मैंने क्या बताया, अंतर वाली सीरीज में इससे जस्ट पहले आने वाले दोनों नंबरों को घटा के आपका क्वेश्चन बन जाता है। भाई दोनों नंबरों को घटा लो और क्वेश्चन का यहां पे जो आएगा वो बन जाएगा। 4 में से 2 गया 2 बना, 3 में से 2 गया 1 बचा, यहां पे आपका क्या बना 12। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर इसका होगा 12। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हुआ, करेक्ट हो। चलो जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका वर्ड वाला क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और बनाओ। इसने कहा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। देखो ये कहना क्या चाह रहा है, ये इसकी भाषा समझो। देखो ये कहना चाह रहा है आपसे सिंपल वाली भाषा में, अगर मैं बोलूं ये कहना चाह रहा है हिंदी का जो रिलेशन जो संबंध आपका देवनागरी से है, सेम रिलेशन सेम संबंध अंग्रेजी का किससे होगा। अंग्रेजी का आप मुझे बताओ किससे होगा, ग्रीक से होगा, ब्रिटिश से होगा, फारसी से होगा या लैटिन से होगा। चलें जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर करें, इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई। चलिए जी देखें, सबसे पहले आपका यहां पे आपको कॉमन सेंस लगानी होगी। आपको यह पता है हिंदी जो है, हिंदी जो आपकी भाषा है उसके लिखने की जो लिपि है, हिंदी भाषा के लिखने की जो लिपि है, वो जो लिपि आपकी है मेरे भाई, वो जो आपकी लिपि है ना, वो लिपि आपकी क्या है मेरे भाई, आपकी जो लिपि है, एक सेकंड, आपकी जो लिपि है ना वो लिपि किसमें होती है, देवनागरी। हिंदी भाषा की लिखने की लिपि क्या है मेरे भाई, देवनागरी है। उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा किस वाली लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी वाली भाषा इंग्लिश जो है आपकी लैटिन में लिखी जाती है। किसमें, लैटिन में। जिस प्रकार हिंदी की जो है हिंदी भाषा लिखने की जो आपकी लिपि है वो है आपकी देवनागरी, उसी प्रकार इंग्लिश भाषा की अंग्रेजी भाषा की लिपि जो होती है वो लैटिन होती है मेरे भाई। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चलें इसका आंसर आप मुझे बताएं, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना और बनाना मेरे भाई इसका आंसर। आज के सेशन का सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है ये वाला। चलें जी, इसने कहा एक निश्चित कोड में कोटेड को लिखा जाता है कि आपका X4162W। आगे क्या कहा, आगे कहा उसी भाषा में आपको मुझे बताना है ओरिएंटल को क्या लिखा जाएगा। बताइए मेरे भाई ओरिएंटल को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, आंसर करें, इसका आंसर क्या होगा। देखो ये वाला क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, और जब जब कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आएगा ना, करने का तरीका जो पहले वाला वर्ड दिया है उसे पहले लिखो मेरे भाई। यहां पे आपका कोटेड दिया है COA, इसके बाद आपका T, इसके बाद E और इसके बाद D, आपका कोटेड। इसके बाद जो आने वाला जो शब्द, नया जो शब्द बना है, नया जो वर्ड बना है, वो इसके क्या रखोगे, इसके नीचे रखो मेरे भाई। यहां पे आपका X, यहां पे आपका मेरे 4, यहां पे आपका 1, यहां पे G, यहां पे 2, यहां पे W। अब देखो यहां पे कोडिंग डिकोडिंग के जितने मेथड है सारे मेथड लगाओ। पहला मेथड होता है मेरे भाई फॉरवर्ड मेथड। फॉरवर्ड मेथड का मतलब आप पहले लेटर की तुलना पहले से, दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से, ऐसे करते चले जाते हो। और याद रखना मेथड तभी कामयाब होता है जब आपका सीक्वेंस बनता है।
सीक्वेंस का मतलब या तो चीजें बार बार आपकी रिपीट होंगी या कोई सीरीज बनती हुई चली जाएगी मेरे भाई। चलो जी, यहां से अगर मैं पहले लेटर की तुलना पहले से करके देखूं, आपने की सी की, आपने कंपेयर करी एक्स से। जैसी आपने सी की कंपेयर एक्स से करी, आपके माइंड में एक वर्ड याद आया होगा सिक्स, लेकिन सिक्स में ये वाला सिक्स मेरे भाई, CIX वाला मेरे भाई। तो ये जैसी आपके माइंड में आया, आपको याद आया होगा ये दोनों लेटर एक दूसरे के क्या है मेरे भाई, एक दूसरे के अपोजिट है। ये दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। सेम मेरे भाई अगर मैं देखूं यहां से, देखो टी के साथ जैसी आपने जी देखा, आपके माइंड में एक वर्ड आया होगा, याद आया होगा GT रोड। कहने का मतलब ये भी एक दूसरे के क्या है मेरे भाई, एक दूसरे के अपोजिट है। आगे आपने देखा डी के साथ जैसी W देखा, आपके माइंड में आया होगा दूध वाला, मतलब कि ये भी अपोजिट है। लेकिन इसके बाद जो आपके अक्षर बच गए उनमें नंबर का यूज हुआ है। अब देखो अक्षर क्या बचे, ध्यान से देखना मेरे भाई। अक्षर आपका एक तो ओ बचा, एक ए बचा और एक ई बचा। कौन कौन से अक्षर बचे, एक तो आपका ए, एक आपका ई, एक आपका मेरे भाई आपका ओ बचा। ये तीन अक्षर बचे। इन तीन लेटरों में इन्होंने नंबर का यूज किया है। अब ये तीन लेटर को अगर थोड़ा सा मन की आंखों को लार्ज करके देखोगे, ये क्या है, ए है, ई है, ओ है, AEO। ये देखने में आपको क्या लग रहा है, देखने में ये आपको याद आया क्या है मेरे भाई, ये सारे के सारे ये तीन लेटर जो वोविल्स है। ये क्या है मेरे भाई, वोविल्स। यहां पे आपके क्या है, वोविल्स कौन कौन से होते हैं ये मजा मुझे, वोविल्स वाला लॉजिक है इसमें मेरे भाई। वोविल्स वाला क्या होता है, AEI, आपका ओ और आपका यू, ये पांच वोविल्स होते हैं। क्या होते हैं, पांच वोविल्स। इनका नंबर भी लिख दो यहां पे। ए का नंबर आपका वोविल्स में पहला, ई का नंबर वोविल्स में दूसरा, ई का नंबर, आई का नंबर मेरे भाई वोविल्स में तीसरा, ओ का नंबर मेरे भाई वोविल्स में चौथा, और आपका पांचवा नंबर पे कौन सा है, वोविल्स आता है मेरे भाई यू। अब यहां पे यही वोविल्स वाला लॉजिक लगा है। देखो ओ का नंबर क्या है मेरे भाई, 4। ओ के नीचे क्या है, 4। ओ जो है वोविल्स में, ओ का नंबर क्या है, वोविल्स में चौथे नंबर पे आता है, 4 लिखा। चलो जी आगे देखो, ए जो है वोविल्स में कौन से नंबर पे आता है मेरे भाई, एक नंबर पे 1 लिखा। ई जो है वोविल्स में कौन से नंबर पे आता है मेरे भाई, 2, तो 2 लिखा। तो कहने का मतलब ये है, वोविल्स वाले नंबरों में, वोविल्स वाले लेटर में, अक्षर में आपको नंबरों का यूज करना और इसके अकॉर्डिंग। और बाकी के जो वोविल्स नहीं है, कॉन्सोनेंट है, जो व्यंजन है, उनमें आपको करना क्या है, अपोजिट करना है। तो सेम मेथड मेरे भाई, तो सेम मेथड किसमें लगा दो, सेम वाला मेथड आप मेरे भाई इसमें लगा दो, किसमें, आप ओरिएंटल में। ORIEN, ठीक है, TAL ओरिएंटल में सेम मेथड लगा देते हैं। ओरिएंटल सबसे पहले ये देखो व्यंजन कौन सा, देखो ये व्यंजन है मेरे भाई, ये कॉन्सोनेंट है, इसका अपोजिट होगा। आर का अपोजिट याद है, इंडियन रेलवे से मेरे भाई आई होता है। चलो जी, ये आपका वोविल्स नहीं है, आन। एन का अपोजिट आपको याद है, मैन से एम होता है। टी का अपोजिट याद है, GT रोड से मेरे भाई आपका जी होता है। एल का अपोजिट याद है मेरे भाई आपको, लव से ओ होता है। और बाकी ये तो हुए सारे के सारे अपोजिट वाला रूल, ये आपका अपोजिट वाला रूल है। और जो आपके मेरे भाई वोविल्स बच गए, जो आपके क्या बच गए मेरे भाई, वोविल्स बच गए, उन्हें वोविल्स के अकॉर्डिंग नंबर दे दो। यहां पे देखो ओ का नंबर वोविल्स में क्या आता है, ओ का नंबर वोविल्स में आपका मेरे भाई आपका आता है 4। स्मार्ट अप्रोच लगानी क्वेश्चन को बनाना, पहले वाले नंबर पे 4 आना चाहिए मेरे भाई आपका, आई है, आई एन नहीं है, सही। चलो जी, आपका फिर 4 के बाद आई आना चाहिए मेरे भाई, 4 के बाद आपका आई, इसमें भी, इसमें भी। चलो जी, या तो बी है या डी है। चलो जी आगे चलता है, आई भी अपने आप में मेरे भाई वोविल्स है। ये आपका क्या है मेरे भाई, वोविल्स है। वोविल्स वालों को नंबर देना वोविल्स के अकॉर्डिंग। देखो आई वोविल्स में कौन से नंबर पे, तीसरे पे, तो 3। अब अगला वाला ये ई भी क्या है मेरे भाई, वोविल्स है। तो वोविल्स में ई का नंबर क्या होता है, 2, इसका नंबर 2। ये ए भी वोविल्स है, और वोविल्स में ए का नंबर मेरे भाई 1, ये भी वोविल्स है, वोविल्स। ठीक है, तो ये वाला लॉजिक लगाओ और क्वेश्चन को मेरे भाई आप बना दो। ये वाला लॉजिक लगाओगे, एल का नंबर मेरे भाई यहाँ 0 है, अगर नजर ना आ रहा हो तो एल का नंबर आपका 0 है मेरे भाई, एल का नंबर आपका 0 है। चलो जी, यहां से आपका क्या बना, 4I3, 2, इसके बाद एम, एम के बाद जी, जी के बाद 1, 1 के बाद मेरे भाई आपका ओ, 1 के बाद आपका ओ। चलो जी, कहां बनना मेरे भाई आपका, जिनका आंसर चौथे का जो है मेरे भाई, जिनका चौथे का बी आ रहा है, वो सारे के सारे धुरंधर हैं, सारे के सारे महारथी हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन बना लिया तो जबरदस्त है मेरे भाई, वेरी गुड। चलो जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और बनाने की कोशिश करो, इसका आंसर मेरे भाई क्या होगा। चलें।
इसने कहा उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या वही संबंध साझा करती हैं जो दिए गए संख्या के युग्म के द्वारा साझा किया गया है। कहने का मतलब 10 और 17 में जो आपका जो है 10 और 17 में जो आपस में रिलेशन है, आपस में जो संबंध है, सेम रिलेशन सेम संबंध, आप मुझे बताओ मेरे भाई किस में होगा। सेम रिलेशन और सेम संबंध आप मुझे बता दो किस में होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा मेरे भाई। इसका आंसर आप लोग मुझे बताएं क्या होगा। देखो सबसे पहले 10 और से 17 कैसे बना, इसे बनाने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। 10 से 17 सबसे पहले इसमें क्या जोड़ सकते हैं हम। 10 में अगर मैं 7 जोड़ूं तो 17 बन जाएगा। सेम लॉजिक लगाते हैं, 7 जोड़ने पे अगला नंबर। 17 में आप 7 जोड़ोगे, 17 और 7 आपका क्या होगा मेरे भाई। 17 और 7 24 आना चाहिए था, 28 नहीं है। 35 में 7 जोड़ोगे 42 आना चाहिए था, नहीं जी। 26 में 7 जोड़ोगे 32 नहीं जी। 20 में 7 जोड़ोगे 27 नहीं जी। इसका मतलब ये जोड़ने वाला जो लॉजिक है ना, ये वाला लॉजिक आपका फेल हुआ। चलो जी, अब यहां से हो सकता है ये इससे ये वाला नंबर, इसका पहाड़ा पढ़ो, इसका टेबल पढ़ो, इसके नजदीक जाओ। 10 दूनी क्या होता है 20, और 20 में से अगर मैं 3 अपने पास से कम कर लूं तो आपका 17 बनना नहीं बन रहा। बिल्कुल जी, क्या करा डबल, पहले नंबर का डबल करा और डबल करके 3 कम कर दिया तो नंबर बन रहा अगले वाला। पहले का डबल करोगे, 17 का डबल 17 दूनी 34, और 34 में से 3 घटाओगे तो 31 आना चाहिए था, यहां पे 28 है, गलत है मेरे भाई। 35 का डबल करोगे 35 दूनी 70, और 70 में से 3 घटाओगे 67 आना चाहिए, 67 नहीं जी। 26 का डबल करोगे बहुत नंबर बड़ा बैठेगा। 20 का डबल करोगे 20 दूनी 40, 40 में से 3 गए 37। मेरे भाई ये दोनों के दोनों लॉजिक आपके फेल होगी, ये दोनों के दोनों लॉजिक यहां पे आपके आके फेल हो जाते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सारे के सारे, याद रखना आजकल एग्जामिनर बड़ा चालाक हुआ है, ठीक है। उसे पता है आपने सारे स्क्वायर और क्यूब वाले नंबर रट रखे हैं, आपको सारे का सभी नंबरों का स्क्वायर मैक्सिमम का और सभी का क्यूब याद है, तो वो क्या करता है, वो जो है स्क्वायर और क्यूब के आसपास के नंबर के साथ खेलता है। अब इन्हें ध्यान से देखो, ये किसके स्क्वायर या क्यूब के आसपास के नंबर हैं क्या। आपका 10 के नजदीक मेरे भाई 9 आता है, 17 के नजदीक मेरे भाई 16 आता है, और 9 अपने आप में 3 का स्क्वायर है, और 16 अपने आप में 4 का स्क्वायर है। इसका मतलब यहां पे स्क्वायर वाला लॉजिक लगेगा मेरे भाई, यहां पे स्क्वायर वाला लॉजिक लगेगा। देखो कैसे, 10 देखो कैसे बना, 10 को मैं बनाता हूं। देखो ये बना आपका 3 का स्क्वायर करके, 3 का स्क्वायर 9, और 9 में 1 अपने पास से जोड़ा 10 बना। ये देखो 17 कैसे बना, ये बना मेरे 4 का स्क्वायर करके 1 अपने पास से जोड़ो, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 और 1 17। तो सेम यहां पे देखो 3 के बाद अगला वाला सीक्वेंस में 4, तो 3 से अगला वाला 4, एक अगला वाला आना चाहिए मेरे भाई। तो सेम सीक्वेंस देखो, क्या आपका ये किसके नजदीक है मेरे भाई, क्या आपका ये स्क्वायर के नजदीक नंबर है क्या मेरे भाई। ये आपका हाँ जी 16 के नजदीक है। चलो जी, ये आपका क्या किसी के 25 के नजदीक है। ये तो आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 1 करके, और ये आएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 करके। मेरे भाई ये नहीं होगा, ये नहीं होगा मेरे भाई, ये नहीं होगा। ये आपका 36 के नजदीक है, और ये आपका 49 के नजदीक है। ये वाला नंबर कैसे बनेगा, 6 का स्क्वायर करके -1 करोगे भाई, 6 चंग 36, 36 में 35, लेकिन आपका लॉजिक प्लस वाला आना चाहिए, ना ये ना मेरे भाई ये होगा, ना ये होगा ना ये होगा। अगर मैं यहां पे देखूं 26 और 37, 26 और 37 जिनका आंसर 26 और 37 आ रहा है, वो सारे करेक्ट हो। देखो ये वाला नंबर देखो नजदीक है बिल्कुल, देखो ये आपका 5 का स्क्वायर करोगे और उसमें 1 जोड़ोगे 26 बनेगा। सेम मेरे भाई ये वाला नंबर क्या है, 6 का स्क्वायर करके 1 जोड़ दो। चलो जी, 5 का स्क्वायर 25 और 1 26, 6 का स्क्वायर 36 और 1 37, और देखो सीक्वेंस भी बन रहा, 5 से अगला नंबर लिया 6, जैसे यहां से 3 से अगला नंबर लिया था 4, तो सेम सीक्वेंस किस में बना मेरे भाई, आपका ऑप्शन नंबर क्या हुआ, सी आपका मेरे भाई करेक्ट होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे भाई पेयर फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना और बनाना, इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। इसने कहा 2 1 4 6 7 5 8 9, एक संख्या है ये वाली, में ऐसे कितने अंकों के युग्म है भैया, ऐसे कितने अंकों के युग्म है, ऐसे कितने नंबरों के जोड़े हैं, ऐसे कितने नंबरों के पेयर हैं जिनके बीच में उतने ही अंक आते हैं जितने कि उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पे। देखो जब भी आपका नंबर वाला क्वेश्चन पेयर वाला आए, युग्म वाला आए, आपको करना क्या है, करने का तरीका जो नंबर दिया सबसे पहले वो लिखो। आपका नंबर क्या दिया 2, 1, इसके बाद 4, इसके बाद 6, इसके बाद 7, इसके बाद क्या है मेरे भाई आपका 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 9, टोटल नंबर गिनो कितने, 2 2 4 2 6 2 8, 8 ही है ना, 2 2 4 2 6 2 8। हाँ, सबसे पहले जब भी नंबर में पेयर वाला युग्म वाला क्वेश्चन आए, जो नंबर दिया वो लिखो। इसके बाद क्या है, आपको हमेशा जब भी नंबर वाला क्वेश्चन पेयर वाला आ जाए तो आपको क्या करना है, लेफ्ट से राइट चेक करना। आपको हमेशा लेफ्ट से राइट चेक करना है। कभी भी आप जो है नंबर वाले क्वेश्चन में राइट से मेरे भाई लेफ्ट चेक
मत करना, सिर्फ लेफ्ट से राइट चेक होगा, राइट से लेफ्ट कभी चेक नहीं होगा। देखो चेक करने का तरीका क्या होता है, एक एक नंबर पकड़ो और उस नंबर से है जो नंबर से आप पकड़ोगे उससे आगे की तरफ काउंट करना स्टार्ट करो, गिनती गिनना स्टार्ट करो। आपके अकॉर्डिंग जो है काउंटिंग में, गिनती में जो नंबर आता है, अगर वही नंबर आपको लिखा दिखाई दे जाए उस जगह, तो आपका वहां पे एक पेयर बनता है, आपका एक जोड़ा बनता है। अगर वो नंबर आपको जो है मैच नहीं कर रहा, आपके अकॉर्डिंग जो नंबर आ रहा है वो नंबर मैच ना करे, तो आपका जोड़ा पेयर नहीं बनेगा। जैसे मैं यहां पे लेके दिखाता हूं आपको 2, सबसे पहले मैंने नंबर पकड़ा 2, इधर से चेक करता हूं, सिर्फ लेफ्ट से राइट चेक करूंगा। 2 से आगे काउंटिंग करो, आगे बढ़ो, 2 से आगे 3 आता है हमारे अकॉर्डिंग, क्या यहां पे 3 लिखा है? नहीं। 3 के बाद हमारे अकॉर्डिंग 4 आता है, हमारे अकॉर्डिंग भी 4 आ रहा है और लिखा भी मेरे भाई 4 है। इसका मतलब 2 से 4 तक आपका एक जोड़ा बना है, एक जोड़ा अभी तक आपका बन चुका मेरे भाई। चलो जी आगे देखते हैं। 2 से 3, 3 से 4, 4 से आगे हमारे अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? 5 नहीं, 5 से आगे 6 नहीं मैच करा, 7 नहीं मैच करा, 8 हाँ जी मैच कर गया, 8 2 से लेके 8 तक हमारा मैच करा मेरे भाई, आपने गिना, एक और जोड़ा बन गया आपका। चलो जी अब 8 से देखो, 8 2 से 9 तक भी बनेगा, देखो 2 से 3 4 5 6 7 8 9, मेरे अकॉर्डिंग में यहां पे 9 आ रहा, लिखा भी 9 है। तो अभी तक कितने जोड़े बने? अभी तक देखा जाए आपके जो है 3 जोड़े बन चुके हैं मेरे भाई। चलो जी अब जो है अगले से चेक करते हैं, किससे मेरे भाई? इससे चेक करते हैं, 1 से चेक करते हैं। 1 से जो है जिससे भी चेक करोगे उससे आगे नंबर बढ़ जाओ, आगे काउंटिंग स्टार्ट करो। 1 के बाद 2 क्या मैच कर रहा? नहीं। 3 नहीं, 4 नहीं, 5 हाँ जी मैच कर गया। 1 से लेके 5 तक आपका यहां पे हमारे अकॉर्डिंग भी 5 आ रहा है और लिखा भी 5 है, मैच करा। 1 के बाद 2 नहीं, 3 4 5 6 7, सिर्फ 1 मैच करा, तो यहां से भी आपका एक जोड़ा बन गया मेरे भाई। चलो जी अब 4 से चेक करके देखते हैं। 4 से देखो, 4 से आगे हमारे अकॉर्डिंग 5 नहीं मैच करा, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 मैच कर गया मेरे अकॉर्डिंग। 4 से मेरे भाई आपका 8 तक मैच करा, एक जोड़ा और बना। ठीक है, ऐसे ही मेरे भाई 4 से 9 तक भी मैच करेगा, 4 से 9 तक भी मैच करेगा, चेक करके देख लो। 4 के बाद 5 6 7 8 9, एक जोड़ा मेरे भाई आपका एक और बना, एक जोड़ा आपका मेरे भाई एक और बना, तो ये 3 बनेंगे। चलो जी आगे वाला चेक करते हैं, अगले वाले पे चेक करते हैं। चलो जी अगर मैं 6 से देखूं, 6 से क्या बनेगा? 6 से आगे क्या आता है मेरे भाई? हमारे अकॉर्डिंग 6 से आगे 7 और लिखा भी 7 है, इसका मतलब एक जोड़ा मेरे भाई ये बना, एक पेयर ये बना, जहां मैच कर जाए पेरा बनेगा। 7 के बाद 8 9 10, कोई मैच नहीं करा। चलो जी अब 7 से मैच कराता हूं, 7 से मैच करूं। 7 के बाद 8 9 10, कोई मैच नहीं करेगा मेरे भाई, यहां से 7 से कोई मैच नहीं करा मेरे भाई। 5 से कराता हूं, 5 से कोई मैच नहीं करेगा, लेकिन जब 8 से करूंगा, 8 के बाद हमारे अकॉर्डिंग भी 9 आता है, लिखा भी 9 है, तो मेरे भाई एक पेयर बनेगा। ये आपके टोटल जोड़े बनेंगे, जोड़े आपके पेयर बनेंगे। टोटल गिनते कितने हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने जोड़े बने? 8। टोटल कितने जोड़े बनेंगे मेरे भाई? 8। तो ये नंबर पेयर वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को करोगे जब जब आएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। चले जी क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, इसका आंसर आप मुझे बताओ। वर्ड वाला क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना और बनाना। इसका आंसर मेरे भाई क्या होगा? चलें जी, इसने कहा विषम विकल्प को छांटें। कहने का मतलब 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें कोई रिलेशन है, जिनमें कोई संबंध है। एक ऑप्शन ऐसा है जो बाकी से अलग है, वो जो अलग है ना मेरे भाई, वो ही आपको बताना है। आपका है डॉलर, आपका है ओस्लो, आपका है मेरे भाई युआन और आपका है दिनार। इनमें सबसे डिफरेंट वाला आप मुझे बताओ क्या होगा? देखो डॉलर ये आपकी मुद्रा है, ये करेंसी है मेरे भाई। ये आपकी मुद्रा मतलब कि आपकी क्या होती है? करेंसी। ये क्या है? करेंसी है मेरे भाई। युआन, युआन आपके जो है मेरे भाई, ये भी आपकी जो है युआन, ये आपकी मेरे भाई मुद्रा है, करेंसी है चीन की मेरे भाई। ठीक है, ये दिनार मेरे भाई, दिनार भी आपकी मुद्रा है, दिनार भी आपकी मुद्रा है, मतलब कि आपका करेंसी है। जबकि मेरे भाई आपका ओस्ले जो है करेंसी नहीं है, मुद्रा नहीं है। ओस्ले तो मेरे भाई आपकी जो है नॉर्वे कंट्री है, आपका नॉर्वे की कैपिटल, नॉर्वे की राजधानी है ओस्ले। नॉर्वे की राजधानी, तो सबसे अलग कौन हुआ? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सबसे अलग होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं, एसएससी मेकर की टीम आपके लिए लेकर आई है फौजी बैच। ये हो ही वाला बैच है मेरे भाई, जिसने लास्ट ईयर आपको जो है बंपर सिलेक्शन दिए हैं। और इस वाले बैच से जुड़ने के लिए अभी इस वाले बैच में आपका ऑफर चल रहा है, और ऑफर में ये वाला बैच आपको मिल रहा है मात्र 399 रुपए में। करना क्या है? एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से आप ये वाला बैच परचेज कर लें। चलिए जी आगे अगर मैं चलूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डायरेक्शन का, इसका आंसर आप मुझे बताओ इसका क्या होगा? इसने कहा अर्जुन अपने घर से दक्षिण की ओर 40 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 55 मीटर चलता है, फिर वह आपका एक और बाएं मोड़ मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, फिर उसके बाद वह फिर बाएं मुड़ता है और फिर से 55 मीटर चलता है। अब आपसे पूछा अब वह अपने घर से कितनी दूर है? अब आपको मुझे ये बताना जो है अर्जुन जो है अपने घर से कितनी दूर है। डायरेक्शन दिशा दूरी वाला क्वेश्चन है। करने का
तरीका, एक एक लाइन पढ़ो और डायग्राम बनाओ। चलो जी बनाते। इसने कहा अर्जुन अपने घर से 40 मीटर चलता है। 40 मीटर कहां जा रहा है? दक्षिण। दक्षिण का मतलब नीचे की तरफ। यहां से मान लिया अर्जुन यहां से चला और यहां से यहां तक की दूरी मान ली, कितना चला अर्जुन? यहां से यहां चला 40। ये वाली दूरी हमने मान ली अपने पास से 40। अब याद रखना पूरी रीजनिंग में जब भी आपको लेफ्ट या राइट लेना हो, लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट लगाओ। लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट कहता है लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर उधर रखो जिधर व्यक्ति देख रहा है। हथेली का मतलब आपका हमेशा राइट होगा और नाखून का मतलब लेफ्ट होगा। चलो जी यहां से देखो इसने क्या कहा। इसने कहा फिर वहां से वो लेफ्ट बाएं मुड़ता है। बाएं का मतलब लेफ्ट। देखो अब कहां जा रहा था? जिधर जा रहा था लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर उधर होनी चाहिए। ये अर्जुन जो है नीचे की तरफ जा रहा था। लेफ्ट हैंड ऐसे मत रखना, ऐसे मत रखना, लेफ्ट हैंड ऐसे रखोगे। मिडिल फिंगर, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर जिधर वो जा रहा है, यहां से लेफ्ट लिया, लेफ्ट का मतलब नाखून साइड, इस साइड गया। कितना गया मेरे भाई? इस साइड जो है वो गया 55। कितना गया मेरे भाई? इस साइड मान लिया यहां से यहां तक ये वाली दूरी क्या हुई मेरे भाई? आपकी हुई 55। कितनी है? 55। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे इसने कहा फिर से उसने एक लेफ्ट टर्न लिया और 15 मीटर गया। भैया ये जा कहां रहा है? जब भी लेफ्ट या राइट लेना हो लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट लाओ। जा इधर रहा है तो लेफ्ट हैंड को ऐसे मत रखना, ऐसे मत रखना, लेफ्ट हैंड को इस बार ऐसे रखो, क्योंकि लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर उधर होनी चाहिए जिधर जा रहा है। लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब नाखूनी साइड, मतलब कि ऊपर की साइड कितना गया मेरे भाई? ये ऊपर की साइड मान लो यहां से यहां तक की दूरी 15। ये ऊपर की साइड गया मेरे भाई, यहां पे पहुंचा 15। चलो जी आगे का। फिर वह लेफ्ट मुड़ता है और 55 मीटर जाता है। फिर से इसने लेफ्ट टर्न लिया, तो लेफ्ट टर्न लिया तो लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट लगाओगे, ऐसे रखोगे, ऊपर जा रहा है। लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर जिधर वो जा रहा है मेरे भाई, लेफ्ट का मतलब नाखूनी साइड, इस साइड कितना गया मेरे भाई? इस साइड ये आपका गया मेरे भाई 55। ये वाली दूरी क्या है? 55। अब नीचे वाले बॉक्स को अगर आप ध्यान से देखोगे, नीचे वाले बॉक्स को ध्यान से देखोगे, नीचे वाला बॉक्स आपका बनता है आयत, मतलब कि रेक्टेंगल। आयत या रेक्टेंगल में एक प्रॉपर्टी होती है क्या? आमने सामने की भुजा बराबर। ये 55 तो ये भी 55। अगर मेरे भाई ये 15 है, अगर ये वाली 15 है मेरे भाई, अब कहां पहुंच गया? यहां पे पहुंच चुका है मेरे भाई। ये वाला व्यक्ति यहां पे पहुंच चुका है, यहां पे। अगर ये वाली भुजा 15 है, ये वाली साइड 15, तो ये वाली भी क्या हुई मेरे भाई? 15। यहां से यहां तक की दूरी 15 हुई। आपको कौन सी चाहिए? आपको ये वाली दूरी चाहिए। ये वाली दूरी कैसे निकलेगी मेरे भाई? आप बड़ी, पूरी बड़ी वाली दूरी कितनी है मेरे भाई? यहां से यहां तक की टोटल दूरी है मेरे भाई 40। अगर 40 में से ये, इस पूरी में से अगर इतनी निकाल दूं तो ये वाली आ जाएगी। 40 में से ये निकाल दो, 40 माइनस 15, तो 40 में से 15 गया, क्या बचा मेरे भाई? 25। तो उसकी जो घर से दूरी है वो कितनी है? 25 मीटर। आपका 25 होगा मेरे भाई, 25 करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर आपका डी मेरे भाई करेक्ट होगा। चलो जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने फिगर वाला क्वेश्चन है मेरे भाई। इसका आंसर आप मुझे बताएं, इसका आंसर क्या है? जितने भी बच्चे सेशन में लाए हुए हैं, अगर सेशन आपको मेरे भाई पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। इसने कहा दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। आपके सामने एक फिगर है, इसका आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है। 9 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? देखो जब भी मिरर इमेज का क्वेश्चन आएगा, मिरर इमेज में दर्पण प्रतिबिंब के लिए क्या होता है? लेफ्ट वाली चीज आपकी मेरे भाई राइट में चली जाती है और राइट वाली चीज लेफ्ट में चली जाती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो याद रखनी है वो ये याद रखना है मेरे भाई, आपका क्या है, जहां पे दर्पण लगा है उसके नजदीक जो फिगर होगी, उसके नजदीक जो आकृति होती है, सबसे पहले उसका आपका इमेज बनता है, उसका प्रतिबिंब बनता है। तो आप ऐसे, ये सारा ऐसे को ऐसे घुमा दोगे, जब ये 3 ऐसे, तो 3 जब ऐसे घूमे, नजदीक कौन है? 3, तो सबसे पहले जो इमेज बनेगा 3 का बनेगा। जब ये 3 घूमेगा तो 3 आपका ऐसा बनता नजर आएगा। जो आप बनाओ उसे तुरंत ऑप्शन में चेक करो, सारी जगह मेरे भाई 3 ऐसी बन रहा है। के कैसे बनेगा मेरे भाई? के ऐसे जब घूमेगा तो के आपका मेरे भाई ये छोटा वाला इस साइड आ जाएगी। यहां पे के मेरे भाई आपका कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आएगा। सब में मेरे भाई ऐसी बनना है, बहुत अच्छे। ये 2 कैसे बनेगा? 2 वाला ऐसे घूम जाएगा, ये वाली साइड इस साइड चली जाएगी, तो 2 मेरे भाई कुछ इस तरीके से बनता नजर आएगा। जो मैच करो, तुरंत ऑप्शन में मैच करो मेरे भाई। क्या आपका 2 इसमें ऐसा है क्या? नहीं जी, 2 ऐसा नहीं है मेरे भाई। 2 जो है उल्टा कर दिया, इसमें भी ऐसा नहीं है मेरे भाई। इसमें आपका क्या 2 ऐसा है मेरे भाई? 2 ऐसा नहीं है मेरे भाई, इसमें भी आपका उल्टा कर दिया। आपका सिर्फ आपका मैच करा, सिर्फ ए में मैच करा है। आप पूरा क्वेश्चन बना के देख लेना, इसका करेक्ट आंसर मेरे भाई क्या होगा? ए होगा। सारों को आप क्या है ऐसे कर देना मेरे भाई। 8 घूमेगा तो देखो 8 आपका ऐसे बनेगा, 8 घूमेगा 8 ऐसे बनेगा। एच जब घूमेगा तो एच मेरे भाई ऐसे बनेगा, टी जब घूमेगा तो टी मेरे भाई आपका ऐसे बनेगा। ये जिसका ए है वो सारे करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सिटिंग अरेंजमेंट का। यही वो क्वेश्चन है मेरे भाई जो आपको बाकी के बच्चों से लीड दिलाता है। जो बच्चे इस वाले क्वेश्चन को करके आते हैं वही सिलेक्शन लेते हैं, वही रीजनिंग में सबसे ज्यादा नंबर लाते हैं। सबसे पहले मैं जूम कर देता हूं और उसके बाद क्वेश्चन को बनाएंगे मेरे भाई। सबसे पहले आप और हम मिलकर क्वेश्चन को जूम करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है, आपसे पूछना क्या चाह रहा है। सबसे पहले जूम करके से क्वेश्चन को देखते हैं। चलें जी, चलो जी
यहां से जो है क्वेश्चन को मैंने जूम कर दिया, यहां से मैंने क्वेश्चन को जूम कर दिया। अब इसका आंसर आपको मुझे बताना है क्या होगा। थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया मेरे भाई, थोड़ा सा इसे कम करते हैं, थोड़ा सा इसे कम करते हैं मेरे भाई। चलो जी, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना और बनाना मेरे भाई, इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से पढ़ो, देखो एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ो। देखने में बड़ा भयंकर क्वेश्चन लगता है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखने में बड़ा भयंकर लगता है, लेकिन सही बताऊं, अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड, सारा खेला होगा लेफ्ट हैंड का, अगर लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट आपको पता है तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे बनाओगे आप। देखो एक एक लाइन पढ़ो और क्वेश्चन पढ़ो। इसने कहा 8 लड़कियां जीवन से लेके 8 तक और एक वृत्ताकार मेज के चतुर्मुखी केंद्र की ओर देखे, एक केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। 8 लड़की जो हैं एक आपकी सर्कल वाली टेबल में बैठी हैं और सबका जो फेस है, सबका फेस सेंटर की तरफ है। तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेते मेरे भाई, ये हमने बनाया सर्कल और इसमें 8 लड़कियां बैठा लो जहां भी आपका मन करता हो, लेकिन सबका फेस सेंटर की तरफ। मैंने एक यहां बैठाई, एक मैंने यहां बैठा ली, एक मैंने यहां बैठा ली, एक यहां पे बैठा लेते हैं। 8 बैठानी है ना, एक यहां पे और एक यहां पे, एक ये आमने सामने बैठा लो। ये 8 लड़कियां मैंने मेरे भाई बैठा ली। अब यहां से क्वेश्चन बनाते हैं मेरे भाई, एक एक लाइन पढ़ते हैं और क्वेश्चन को बनाते हैं। चलो जी, यहां से देखो पहली लाइन पढ़ते हैं। जिसका लेफ्ट या राइट के ना सबसे पहले उसे बैठाना आपको। इसने कहा G5 कहां बैठा आपका, G5 जो है आपका कहां बैठा है, G1 के राइट से तीसरा, G1 के राइट से तीसरा। जहां पे राइट कहे ना, जिसका राइट के सबसे पहले उसे बैठा करो। G1 को जहां पे आपका मन करता हो वहां बैठा लो। मेरा मन किया, मैंने तो G1 को यहां बैठा लिया और इसने कहा G1 के राइट से तीसरा 5 है मेरे भाई। जिसका राइट या लेफ्ट के उसी पे लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट। ये कहां देख रहा है, अंदर की तरफ, तो लेफ्ट हैंड ऐसे रखोगे। राइट का मतलब हथेली साइड, इस साइड आपका तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। तो यहां पे तीसरे पे कौन है भाई, यहां पे आपका बेटा 5। अब देखो जो चीज आपके पास है सबसे पहले उससे रिलेटिव लाइन लोगे। 5 या 1 से कोई रिलेटिव लाइन हो तो ले लो मेरे भाई, बाकी लाइनों को छोड़ देना मेरे भाई। इसने कहा G8 G4 के राइट में दूसरे बेटा, छोड़ दो, हमारे काम की नहीं है, क्योंकि ना तो G1 का ना G5 का किसी से कोई संबंध नहीं, दोनों से। अगली वाली लाइन में कहा G4 जो है आपका, G4 जो है G5 या G4 आपका मेरे भाई ना तो G1 के पास और ना ही G5 का, ना तो आपका G4 G1 का और या आपका G5 का सैनिकट पड़ोसी नहीं है। एक बात कंफर्म होगी मेरे भाई, G4 जो है ना तो इसका पड़ोसी है और ना ही मेरे भाई इसका पड़ोसी है। भैया G1 का पड़ोसी कौन है, G4। ना तो मेरे भाई G4 आपका यहां आ सकता, ना यहां आ सकता, क्योंकि यहां पे आ गया तो पड़ोसी हो जाएगा, और ना ही G4 आपका 5 का पड़ोसी है। इसका मतलब यहां ना तो G4 यहां आ सकता, ना G4 यहां आ सकता, क्योंकि यहां पे आ गया तो ये G5 का पड़ोसी हो जाएगा। तो इसका मतलब अब कितनी जगह बची मेरे भाई, अब इसका मतलब आपकी कितनी जगह बच चुकी हैं आपकी मेरे भाई, ये नहीं बची, ये नहीं बची, ये नहीं बची, ये नहीं बची। इसका मतलब आपकी 2 जगह बची, ये वाली। इसका मतलब क्या होगा, G4 जो है इन दोनों जगह में से किसी एक जगह होगा, तो हमारा मेन फोकस होगा G4 को बैठाना। हमारा मेन फोकस किसका होगा, G4 को बैठाना। अगर मैं G4 को देखो, G4 से संबंधित एक लाइन भी है। इसने कहा G8 कहां बैठा है, G4 के राइट से दूसरा, G4 के राइट से आपका दूसरा, या तो मेरे भाई G4 यहां आएगा, इन दोनों जगह में से आएगा। अगर मैं G4 को यहां बैठाऊं तो इसके राइट से ऐसे लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट लगाओगे, राइट से दूसरे पे 8 आना चाहिए, पहला दूसरा, दूसरे पे तो ऑलरेडी बैठा। इसका मतलब G4 यहां नहीं बैठा सकते, फिर तो यहां पे बैठा होगा पक्का। आप G4 को मेरे भाई यहां बैठाओगे और इस पे लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट लगाओगे, ऐसे रखोगे। राइट का मतलब हथेली साइड आपका दूसरा, पहला दूसरा, तो यहां पे कौन आ गया मेरे भाई, यहां पे आपका आ गया G8। यहां पे आपका क्या आ गया मेरे भाई, G8। अब देखो 8 से रिलेटिव कोई लाइन हो मेरे भाई, हाँ जी 8 से रिलेटिव एक लाइन है। चलो जी 8 से रिलेटिव या किसी और से रिलेटिव कोई लाइन हो मेरे भाई, देखो 8 से रिलेटिव आपकी एक लाइन है मेरे भाई आपकी। चलो जी बाद में बात करते हैं। देखो इसने क्या कहा, इसने एक चीज और कही मेरे भाई। अगली वाली लाइन पे चलते हैं। अगली लाइन में इसने क्या कहा मेरे भाई, और अभी बैठ चुके, अगली वाली लाइन को पढ़ते हैं। देखो अगली वाली लाइन में कहा G6 और G2, G6 और G2 दोनों क्या है, पड़ोसी हैं। दोनों पड़ोसी हैं मेरे भाई, पड़ोसी हैं। G6 और G2 अगर पड़ोसी हैं तो दोनों साथ बैठेंगे। साथ बैठने वाली जगह कौन सी मेरे भाई, एक तो ये खाली, एक तो ये खाली, ये दोनों साथ नहीं बैठ सकते। इसका मतलब ये 2 जगह खाली हैं, तो पड़ोसी अगर होंगे तो इस जगह बैठेंगे। इसका मतलब G6 और आपका G2 जो है, आपका G6 और आपका G2 इन 2 जगह बैठेगा। अब G6 और G2 वाला 2 जगह बैठेगा, तो अब यहां से देखो आपकी अगली वाली लाइन और पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा भाई। G6 और G2 इन दोनों में से किसी जगह आएंगे। इसने अगली लाइन में कहा
कहा G2 जो है G1 का पड़ोसी नहीं है। भाई G1 के पड़ोस में G2 नहीं आ सकता, यहां तो G2 आ नहीं। भाई G2 या तो यहां बैठेगा, यहां पे तो आ नहीं सकता क्योंकि यहां आया तो पड़ोसी हो जाएगा। इसका मतलब कंफर्म हुआ G2 यहां बैठेगा, और अगर G2 G6 का पड़ोसी, दोनों पड़ोसी हैं, तो G6 यहां बैठेगा। अब यहां पे आपकी जो है दो व्यक्तियों को बैठाना है, चलो जी बैठाते हैं। अगली लाइन में कहा मेरे भाई 7 जो है वो 8 का पड़ोसी नहीं है। भैया 8 के पड़ोस में 7 नहीं बैठ सकता, दो जगह बची हैं, एक तो ये बची, एक तो ये बची। 7 जो है यहां नहीं आ सकता, इसके बाद एक ही जगह बची ये वाली, तो इस बात का कंफर्म है मेरे भाई 7 आपका यहां आएगा। सारे व्यक्ति जो है बैठ चुके हैं, कौन बच गया देखो, 1 बैठ गया, 2 बैठ गया, 2 के बाद आपका जो है 3 बैठा मेरे भाई, नहीं 3 आपका क्या बैठ चुका है आपका मेरे भाई, 3 नहीं बैठा, 3 को और बैठा लो, G3 मेरे भाई आपका जो बच गया यहां पे G3 होगा। पूरा क्वेश्चन बन गया। 1 आपका बैठ चुका, आपका 2 कहां बैठा, 2 3 4 5 6 6 ये रहा, 7 ये रहा, 8 ये रहा। पूरा क्वेश्चन आपने अपने मेरे भाई लेफ्ट हैंड से बना दिया। किससे बना दिया, आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन लेफ्ट हैंड से बना दिया। अब यहां से देखो पूछ क्या रहा था, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं बनाते हैं। इसने कहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको यह बताना है इन दोनों स्टेटमेंट से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। पहली स्टेटमेंट में इसने कहा कि G7 जो है वो G4 के लेफ्ट में बैठा है। क्या G4 के लेफ्ट में G7 है मेरे भाई, G4 जिसका लेफ्ट या राइट के लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट लगाओ, G4 ये रहा, क्या इसके लेफ्ट में 7 है, लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट ऐसे रखोगे, लेफ्ट का मतलब नाखूनी साइड, हाँ जी बिल्कुल जी लेफ्ट में 7 है, ये तो मेरे भाई पहली वाली तो ही सही। अब दूसरी वाली चेक करो, क्या G1 और G3 जो है G8 के पड़ोसी हैं, क्या G1 और G3 जो है 8 के पड़ोसी, हाँ जी G3 बिल्कुल जी 8 का पड़ोसी है, G1 भी 8 का पड़ोसी है मेरे भाई, ये भी सही है। यहां पे क्या हुआ, आपकी दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है, पहली और दूसरी। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर मेरे भाई डी होगा। चलें जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे बताएं, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। चलें आंसर है, देखो यहां पे आपके सामने एक है, इसने कहा लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पे जो क्वेश्चन मार्क है मेरे भाई, यहां पे आपका जो ये क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पे आपको मुझे बताना है क्या आएगा, इसके स्थान पे आप मुझे बताओ क्या आएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। चलो जी यहां से देखो, जब भी आपका मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है 99% एक लॉजिक काम करता है। क्या लॉजिक होता है जो 99% मेरे भाई सही भी होता है। आपका लॉजिक ये होता है, आप देखो सबसे पहले इस वाले बॉक्स में, जब भी बॉक्स वाला क्वेश्चन आए, इसमें सबसे बड़ा नंबर कहां बन रहा है, आप देखोगे सबसे बड़ा नंबर मेरे भाई कहां बन रहा है, बीच में बन रहा है। कहां बन रहा है, बीच में। तो आप क्या काम करोगे, जब भी सबसे बड़ा नंबर आपका बीच में बन रहा हो, तो आपके बराबर के जो नंबर है जैसे ये और ये, इन दोनों नंबरों में कोई लॉजिक लगाओ और लॉजिक लगा के बीच वाला नंबर बनाने की कोशिश करो। चलो जी लॉजिक लगाते हैं। अगर मैं यहां से लॉजिक लगाता हूं, आपका क्या है मेरे भाई 11 और आपका 6, इनमें लॉजिक लगाते हैं। 11 और 6 में कोई लॉजिक लगाओ और लॉजिक लगा के 127 बनाना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब आप और हम मिलकर बात करते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें। अगर आपके पास दो छोटे छोटे नंबर हैं और उनसे आपको बड़ा नंबर बनाना, आपके पास छोटे छोटे नंबर हैं और उनसे आपको बड़ा नंबर बनाना, या तो मेरे भाई वहां पे स्क्वायर का लॉजिक काम करता है या मेरे भाई क्यूब का, या तो स्क्वायर का लॉजिक काम करेगा वहां पे या क्यूब का। छोटे छोटे नंबरों से बड़ा नंबर बनाना, तो यहां पे देखो इन दोनों नंबर से आप कैसे बनाओगे, जो पहला वाला नंबर है ना इसका स्क्वायर करके और नीचे वाला नंबर जोड़ लो तो देखो बन जाएगा। 11 का स्क्वायर आपको याद है 121, और 121 में आपने 6 जोड़े तो मेरे भाई क्या बना 127। क्या बना आपका 127। क्या आपका बीच वाला नंबर 127 है, बिल्कुल है जी। सेम मेरे भाई यहां पे लॉजिक लगा के देखते हैं, पहले वाले नंबर का स्क्वायर कर दो 7 का स्क्वायर, और नीचे वाला जो नंबर है इसे जोड़ दो, 4 जोड़ दो। 7 का स्क्वायर मेरे भाई 49, और 49 में आपने 4 जोड़ा, आपका 53। क्या 53 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है मेरे भाई, बिल्कुल आपका जो है लग रहा है मेरे भाई। सेम लॉजिक मेरे भाई इसमें लगाते हैं, क्या ये वाला, ये दोनों नंबर से देखो बनाते हैं। पहले वाला जो नंबर है उसका स्क्वायर कर दो और अगले वाला नीचे वाले नंबर उसमें जोड़ दो। 14 का स्क्वायर आपको याद है 196 होता है, और इसमें आपने 3 जोड़ दिया तो क्या बना 197। क्या बना मेरे भाई 197 बना। करेक्ट आंसर क्या होगा 197 होगा। है क्या आपका, सॉरी 196 में, सॉरी 3 जोड़ोगे तो 99 होगा ना, सॉरी एक बार क्षमा प्रार्थी हूं, 199 होगा मेरे भाई, 199 होगा मेरे भाई, 7 नहीं 199 होगा। ऑप्शन नंबर डी, जिनका आंसर डी है वो सारे करेक्ट हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आप मुझे बताएं। ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है और ये पजल टाइप क्वेश्चन होता है, इसका आंसर मुझे बताएं। देखने में भयंकर क्वेश्चन लगता है लेकिन मेरे भाई कुछ नहीं है ये क्वेश्चन। जब भी ऑर्डर रैंकिंग का इस टाइप पजल टाइप वाला क्वेश्चन आए, करने का एक यूनिक सा तरीका, ये क्वेश्चन बनता है मेरे भाई 3
3 स्टेप में। कितने में? 3। सबसे पहले स्टेप में सबसे पहला काम आपका क्या होगा, जब भी ये क्वेश्चन देखो, ये देखो इसमें टोटल व्यक्ति है, सदस्यों की संख्या कितनी है, यहां पे कितने 7 शिक्षक हैं, कितने 7। तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा, उस सबसे पहले ऊपर से नीचे तक 7 नंबर डालो। 1 2 3 4 5 6 7। पहला काम नंबर डाला। दूसरा काम क्या होगा, आप सबसे पूरा क्वेश्चन पढ़ो, सबसे पहले आपको वो लाइन लेनी है जिसके किसी के बैठने की स्थिति आपको पता चल जाए। सबसे पहले वो लाइन लेनी है आपको। याद रखना, सबसे ऊपर बड़े वाले को बैठाते हैं और सबसे नीचे छोटे वाले को बैठाते हैं मेरे भाई। चलो जी क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। इसने कहा मेरे भाई आपका 7 शिक्षक है, एम से लेके एस तक, अलग अलग संख्या में ट्यूशन लेते हैं मेरे भाई, ट्यूशन पढ़ाते हैं यहाँ पे टीचर। चलो जी आगे, पी एस से अधिक ट्यूशन लेता है। भैया पहली लाइन से ये नहीं पता चल रहा कौन जो है कहां बैठेगा, यहां पे 1 2 में, इस वाली पोजीशन में कहां बैठेगा, छोड़ दो। आगे, एम क्यू से अधिक ट्यूशन लेता है, इस वाली लाइन से भी नहीं पता चला कोई कहां बैठेगा। अगली वाली लाइन, आर दूसरी सबसे बड़ी संख्या में ट्यूशन लेता है मेरे भाई, ये वाली लाइन हमारे काम की है। इसने कहा आर जो है वो दूसरी नंबर में आपका सबसे बड़े नंबर में ट्यूशन लेता है मेरे भाई। क्या लेता है? ट्यूशन। तो बड़े वाले को हमेशा ऊपर बैठाना, छोटे वाले को नीचे। तो बड़े वाले में से दूसरे नंबर पे, बड़े भाई सबसे बड़े में से दूसरे नंबर पे लेता है ये वाला, तो ऊपर से दूसरे नंबर पे कौन आएगा मेरे भाई, आपका आएगा आर। चलो जी आगे वाले, अगली लाइन, ओके ट्यूशनों की संख्या केवल 4 शिक्षक से कम है। ये वाली लाइन भी हमारे काम की, इससे ओके बैठने की पोजीशन पता चल जाएगी। ओके, इसने कहा ओके ट्यूशनों की जो संख्या है केवल 4 शिक्षक के ट्यूशन से कम है। भाई ओके जो ट्यूशन है वो पूरे ग्रुप में 4 से कम है, या आप इस लाइन को ऐसे बोल सकते हो, पूरे ग्रुप में ओ से जो ज्यादा ट्यूशन पढ़ाने वाले व्यक्ति हो कितने, 4। अगर वो ओ से 4 ज्यादा पढ़ाते हैं, इसका मतलब ओ से ऊपर कितने होंगे, 4। तो देखो ओ से ऊपर 4 कौन होंगे, ऊपर से 1 2 3 4, ये 4 ऊपर होंगे, इसका मतलब ओ बैठेगा यहां पे। क्लियर मेरे भाई, इससे ऊपर 4 होगी। चलो जी आगे बात करते हैं। एन पी से कम ट्यूशन लेता है लेकिन एम से अधिक, हमारे काम की नहीं है क्योंकि पता नहीं चलेगा। किसने कहा क्यू सबसे कम ट्यूशन लेता है, जो सबसे कम लेता है उसे नीचे बताओगे, यहां पे क्यू सबसे कम लेता है तो यहां पे आएगा। आगे का एस जो है, एस जो नंबर है वो दूसरी सबसे कम संख्या में ट्यूशन लेता है। सबसे कम आपका होगा नीचे से सबसे ज्यादा ऊपर सा, तो सबसे कम वालों में दूसरे नंबर पे कौन है, एस। सबसे कम वालों में पहले नंबर पे क्यू और दूसरे नंबर पे यहां पे कौन होगा, एस होगा। आपने क्या है, पूरे स्टेप को आपने लाइनों को ले लिया, दूसरा काम आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन को तीसरे स्टेप से बनाओ, जो जो लाइनें आपने छोड़ी उन लाइनों को पकड़ो और क्वेश्चन को मेरे भाई बना दो। चलो जी पहली लाइन आपने क्या छोड़ी थी, पहली लाइन छोड़ी थी पी जो है एस से अधिक ट्यूशन ले देता है। अगर पी जो है एस से ज्यादा ट्यूशन देता है तो मेरे जो ज्यादा देता है उसे ऊपर रखोगे। आगे कहा एम जो है क्यू से अधिक ट्यूशन लेता है। भाई अगर एम जो है, अगली वाली क्वेश्चन, एम जो है वो आपका क्यू से ज्यादा है तो क्यू से ऊपर क्या आएगा मेरे भाई, एम आएगा। चलो जी आगे देखो, आगे वाली लाइन, एक लाइन और हमने मिस करी थी ये वाली। इसने कहा एन जो है पी से कम ट्यूशन लेता है। एन क्या है, एन जो है मेरे भाई आपका पी से तो कम लेता है, पी से नीचे क्या आएगा मेरे भाई, एन आएगा। पी से तो कम लेता है लेकिन एम से ज्यादा है। भैया एन पी से तो कम लेता है इसलिए नीचे आएगा, लेकिन एम से ज्यादा लेता है, इसका मतलब एम जो है एन से कम लेता है, इसके नीचे आएगा मेरे भाई ये। तो आपका बनेगा पी एन एम, पी एन एम आपका बनेगा मेरे भाई। यहां से आपसे पूछ रहा है एन और एस के बीच में कौन है। अब इन तीनों इक्वेशन को यहां पे सेट करो मेरे भाई, ऊपर से नीचे। आप देखो यहां से, आप देखो पी है, पी के बाद एन है, एम के बाद आपका मेरे भाई एम है, पी है एन है। देखो एस तो आ चुका मेरे भाई, एस तो आपने बैठा लिया, इस वाली लाइन को तो छोड़ दो मेरे भाई। अब यहां से ये वाली लाइन पूछो, यहां से ऊपर से डालना स्टार्ट करो, पी एन एम। तो यहां पे पी आएगा, फिर यहां पे एन आएगा और फिर आपका यहां पे क्या आएगा मेरे भाई, एम आएगा। और ऑलरेडी आपका क्यू आ चुका, क्यू बैठ चुका। तो आपने पूरी लाइन बना दी, पूरे बैठने की स्थिति बता दी। अब आपसे पूछा एन और एस के बीच में कौन बैठा है। एन और एस के बीच में कौन बैठा मेरे भाई, एन आपका ये रहा और एस आपका ये रहा। इनके बीच में कौन बैठा है, एम और ओ। इनके बीच में आपके दो व्यक्ति बैठे हैं, एम और ओ, जिनका आंसर 12 का डी है। जिनका 12 का डी आ रहा है वो सारे के सारे मेरे भाई करेक्ट हो। उम्मीद है समझ में आ गए हो। चलो क्वेश्चन नंबर 13 आपका, इसका आंसर आप मुझे बताओ, फिगर वाला क्वेश्चन है। चलें जी इसका आंसर बताएं, लड्डू रसगुल्ला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आप मुझे बताओ, इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई। चले जी यहां से इसने कहा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति के अनुक्रम को पूर्ण करेगा। यहां पे आपके सामने ये जो फिगर है ना, इस
वाले फिगर में कोई सीक्वेंस चल रहा है, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको मुझे बताना है यहां पे कौन सा फिगर है। ये पहला नंबर फिगर है, ये आपका दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है मेरे भाई। चलो जी यहां से आप मुझे बताओ क्या है। एक एक फिगर का देखो, पूरा क्वेश्चन बनाने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती मेरे भाई, एक एक फिगर पकड़ो और क्वेश्चन को बना दो। एक एक फिगर पकड़ के क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो मेरे भाई। यहां से चलो यहां से करते हैं। देखो क्या होगा, सबसे पहले आप इसे वाले एरो को पकड़ो। देखो सबसे पहले एरो मेरे भाई आपका कैसा था मेरे भाई, आपका एरो देखो ये ऐसे था। ये आपका ध्यान से देखना मेरे भाई, एरो कैसे जा रहा है, एरो ध्यान से देखना कैसे जा रहा है। सबसे पहले एरो जो है ऊपर की तरफ है, फिर मेरे भाई एरो जो है यहां पे आया ऐसे इस वाली पोजीशन में, फिर एरो मेरे भाई नीचे की तरफ आया। इसका मतलब एरो जो है ऐसे चल रहा है ऐसे। तो अगले वाले में जो एरो होना चाहिए, अगले वाले में जो एरो का फेस होना चाहिए वो इधर की तरफ होना चाहिए, ऐसे एरो होना चाहिए। आप यहां पे देखो एरो जो होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, ऐसा इधर की तरफ, ये एरो ऐसा होना चाहिए। चलो जी मैच करते हैं किसमें एरो ऐसा है मेरे भाई। इसमें तो आपका नहीं है, इसमें भी नहीं है। या तो आंसर अभी तक देखा जाए ए, या फिर आम का आंसर जो है डी होगा। या तो आंसर 13 का मेरे भाई अभी तक जो है आपका ए होगा या डी होगा। चलो जी आगे चलते हैं, अगली दूसरे वाले फिगर को पकड़ते हैं मेरे भाई। दूसरे वाले फिगर में देखो आपका पहले यहां पे था बॉक्स, दूसरे में यहां गया, तीसरे में यहां गया, चौथे में आपका जो है बॉक्स कहां जाएगा, यहां पे मेरे भाई। चौथे में देखो पहले में आपका इस वाले में, दूसरे में यहां पे गया, तीसरे में गया, चौथे में मेरे इस वाली जगह। तो चौथे वाले फिगर में आपका जो बॉक्स है मेरे भाई, ये लाइन है ना, ये लाइन चौथे वाले बॉक्स में आपका यहां पे जाएगा। और देखो आपका यहां पे जब ये जाएगा, देखो एक बार आपका ब्लैक इधर, दूसरी बार इधर, जो ब्लैक जो है चेंज हो रहा है। लास्ट में ब्लैक इधर था, तो इस बार ब्लैक कहां होगा, आपका ब्लैक वाला पोर्शन ये। चलो जी मैच करते हैं, दो ऑप्शन बचे हैं ना, दोनों मैच करते हैं। यहां पे आपका मैच करते हैं, दोनों में मैच कर रहा है मेरे भाई, अभी तक तो दोनों में मैच कर रहा, ए और डी में मैच कर रहा। चलो जी अब सर्कल पे आते हैं, अब सर्कल पे आते हैं। देखो सर्कल कहां है, देखो एक बार सर्कल क्या हुआ, एक बार सर्कल आपका यहां पे नीचे है, यहां पे आपका क्या हुआ सर्कल आपका यहां से क्या हुआ, यहां से यहां गया सर्कल। इसके बाद एक बार देखो दोनों बार नीचे है, दोनों बार देखो इन दोनों में क्या सर्कल इस बॉक्स के नीचे, लेकिन अगर इस वाले में आपके इस बॉक्स के ऊपर है ना, तो अगले में भी इस वाले बॉक्स के ऊपर। जब यहां पे इन दोनों में सर्कल नीचे है और इसमें आपका ऊपर है, तो अगले के दूसरे अगले वाले में भी ऊपर होगा, अगले वाले में भी क्या होगा, ऊपर होगा मेरे भाई। जिनका आंसर 13 का डी है, जिनका आंसर 13 का मेरे भाई डी आ रहा है, वो सारे के सारे करेक्ट हो। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं, एसएससी मेकर की टीम, एसएससी मेकर की टीम आपके लिए लेके आई फौजी बैच। ये वही वाला बैच है जिसने लास्ट ईयर मेरे भाई आपको जो है हजारों सिलेक्शन दिए, और एक बार फिर से हजारों सिलेक्शन देने के लिए आपके लिए तैयार है। और ये वाला बैच जो है लॉन्च किया जा चुका है, और इस वाले बैच में ऑफर चल रहा है। ऑफर में ये वाला बैच आपको मिल रहा है मात्र 399 रुपए में। करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से आप ये वाला बैच परचेज कर लें। साथ ही साथ आपका जो है ऐप पे जो है आपके और भी बैच लॉन्च किए जा चुके हैं, जैसे यूपी पुलिस के लिए सिपाही बैच, दिल्ली पुलिस के लिए मेरे भाई राजधानी बैच, और आपका बिहार एसएससी के लिए स्पेशल बैच। करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से आप ये वाला बैच परचेज कर लें। डेली अजय सर की जो लाइव क्लास होती है 8 बजे होती है। अजय सर चीजों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं, एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग। तो आपको करना क्या है, आपको डेली अजय सर के साथ जुड़ना है 8 बजे। यहां पे हमारे कुछ लिंक्स है, ये वाला लिंक हमारा इंस्टाग्राम, ये फेसबुक और ये ट्विटर का लिंक है। आप इन लिंक पे क्लिक करके फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर के माध्यम से हमारे साथ जुड़ जाएं। और साथ ही साथ ये वाला लिंक आपका जो है आपके अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप इस वाले लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। चलें जी आज के लिए इतना ही। जितना भी अच्छे सेशन में लाइव है, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दे अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो। चलें आज के लिए इतना ही, कल फिर सेम टाइम पे मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।